गुरु की वंदना, कथा का महात्म, नाम का महात्म। शांतं स्वासतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। जो सनातन शांत प्रमाण से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि जगदीश्वर राम की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्षर पुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है और आप सबके अंतःकरण के आत्मा हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातत्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना। जासु कृपा सु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम ऊर्ध्वां सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदे उमारमन करुणायन। जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन्मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो दया के समुद्र है और मनुष्य रूप धारण किए हुए साक्षात विष्णु भगवान हैं। और गुरुदेव भगवान की वाणी महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य
के किरण के समूह के समान है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरिमय चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो। गुरुदेव भगवान चरण कमलों के पराग मतलब धूर की वंदना करता हूँ। तो वह कैसी पराग है? धूर है तो वह आज्ञा रूपी पराग है। उस आज्ञा रूपी पराग में जो सुंदर रुचि से जो सुंदर वास है, निवास है, जो जल मन मीना की स्थिति है। कबीरदास जी कह रहे हैं, अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प सने जब ही जल से बिछुरे तब ही त्यागे दे। कि जो स्थिति है वही दृढ़ अनुराग है और वही अनुराग ही अमृत की जड़ है। जब उस अनुराग रूपी अमृत की जड़ का सुंदर चूर्ण बनाकर या उस आज्ञा रूपी रज का सेवन करने से संसार से उत्पन्न जो तीनों तापों का परिवार है, भाव रोगों का जो परिवार है, उसका नाश करने वाला है। इसको और समझने का प्रयास किया जाए। जब सप्तऋषि माँ पार्वती की परीक्षा लेने जाते हैं तो कहते हैं, जो नारद जी का उपदेश मानते हैं, नारद जी की बात मानते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। नारद जी का मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों जैसा है और वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तो उनकी बात मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग के बहकावे में आकर भूली हो। तो पार्वती जी कहती हैं, नारद बचन न मैं परिहरऊं बसाऊं भवन उजाराऊं नहीं डराऊं गुरु के बचन प्रतीत न जेहि सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि तजाऊं नारद कर उपदेशु आपु कहीं सत बार महेशु। अब अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी के प्रसंग में देखें, कहे भुआलो सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरि मित्र उदासी सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सब रौरि नाई जय गुर चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकला विभव बस करहि मोहि समय हूँ अनुभय उन दूजे सब पायऊँ रज पावनि पूजे। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे मुनिराज, श्री राम अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र हैं
सभी को श्री राम वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं, और आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। और हे गुरुदेव भगवान, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। तो जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। महाराज कहते हैं, इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। महाराज जी का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आज्ञा दीजिए। अब दूसरे प्रसंग में देखिए। उत्तरकांड में पूर्ववासियों से भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, सेवक हित साहिब सेवकाई, कर सकल सुख लोभ बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से जो आज्ञा पालन रूपी रज है, उसी को अब क्या बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे हैं, सुकृते सांभूतना विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जो गुरुदेव भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग है, वही अमृत की जड़ है। फिर उसी को क्या बता रहे हैं, तो उसी को पुण्य बता रहे हैं। उसमें जो वैराग युक्त दृढ़ अनुराग है, वही पुण्य रूपी रज शिव जी के उज्जवल विभूति के समान है। या जो सुकृति है, वही शिव स्वरूप है, वही निर्मल और मोद आनंद को उत्पन्न करने वाली है। और उसी पुण्य रूपी आज्ञा रूपी रज को मन रूपी दर्पण पर लगाने से मन के मैल को हरता है, साफ करता है। तब फिर गुरु कै बचन सुरत करे, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नवाय अनुराग। और जब उस रज का तिलक करते हैं, तो वह सद्गुणों को बस में करता है। अब आगे देखें, श्री गुर पद नख मानि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमा सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, क्योंकि मणि में सहज प्रकाश होता है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार का बाधा नहीं है, समस्या नहीं है। राम भगति मानी उर बस जाके, दुख लवले सना सपन होता के,
परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बातें। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। इसी प्रकार तो जिस प्रकाश को स्मरण करते ही हृदय में गुप्त वस्तुओं के जानने का प्रकाश हो जाता है, तब वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करता है, और वह प्रकाश जिसके हृदय में आवे उसके बड़े भाग्य हैं। तब आगे क्या होगा? उघरहि बिमला बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। वह मणि रूप प्रकाश हृदय में आते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, मतलब कि विवेक ज्ञान हो जाता है, जिससे संसार रूपी रात्रि के दुख मिट जाते हैं। जब वह प्रकाश होता है तो ढकी धरी सब वस्तु दृष्ट आ जाती है। तब श्री रामचंद्र जी के जो मणिमाणिक रूप गुप्त और प्रकट या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो संसार में नाटक हो रहा है, चल रहा है, या जो जीवन का रहस्य है, वह सब समझ में आने लगता है, दिखने लगता है। जैसे कि विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय ताड़कासुबाहु यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे थे। तब विश्वामित्र जी सोचने लगे कि क्या करें, अगर साप देता हूं तो तपस्या भंग होगी। इसी सोच में थे, श्राप नहीं दूंगा तो राक्षस मरेंगे नहीं। तब मुनिवर विचार करने लगे। तो विचार कौन कर रहा है? गाधितनय, मतलब विश्वामित्र जी। तो समाज की चिंता या तो राजा करता है या कोई ऋषि करता है, सबको समाज की चिंता नहीं है। तो यह दुख दर्द एक ऋषि को हुआ, ऋषि से नहीं रहा गया, चिंता में डूब गए, क्योंकि उस समय राक्षस समाज के कल्याण का कोई कार्य नहीं होने देते थे। इसी को लेकर चिंता में डूब गए। तब फिर मुनि ने क्या किया? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तब मुनिवर माना कीन्ह विचारा, प्रभु अवतारे हरनि मही भारा। एहो मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुणयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। तो विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो प्रभु का अवतार हो चुका है। तो ऋषि सोचते हैं कि इसी बहाने चलकर दर्शन करूंगा और प्रार्थना करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जो ज्ञान वैराग से युक्त सारे सद्गुणों के घर हैं उनको ले आऊंगा। इसी तरह से अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हुए सरजू जी में स्नान करके मुनि राजमहल पहुँचे। पहुँचने में देर नहीं लगी और राजा दशरथ जी मुनि का आगमन सुने तो सोचने लगे कि एक बार पहले आए थे तो राजा हरिश्चंद्र के समय तो अयोध्या में काफ़ी उथल पुथल मच गया था, न जाने इस बार ऋषि क्या करेंगे। यही सब सोच विचार करते हुए ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने आए, सेवा में उपस्थित हुए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए लाकर अपने आसन पर बैठाया और चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। और
अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डालकर प्रणाम करवाया। तब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने देह की सुध भूल गए। तब महाराज दशरथ जी प्रसन्न मन से कहे कि आज आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूंगा। तब विश्वामित्र जी बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ निपटोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। हे राजन, जो राक्षसों का समूह है, उनका अपना एक दल है, गिरोह है, वे हमें बहुत सताते हैं। वे हमें जाप ताप योग यज्ञ कुछ नहीं करने देते हैं, सब विध्वंस कर डालते हैं। इसीलिए मैं तुमसे छोटे भाई के सहित श्री रघुनाथ जी को मांगने आया हूँ कि राक्षसों के वध के बाद मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए हे राजन, आप प्रसन्न मन से इनको हमें दीजिए और मोह अज्ञान का त्याग करिए। इससे आपको धर्म सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तब यह बात चक्रवर्ती महाराज को अच्छी नहीं लगी। हृदय कांप उठा और मुख की कांति फीकी पड़ गई। चक्रवर्ती महाराज जी फिर बोले, हे मुनिवर, मैं चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, बल्कि इनके बदले में आप मागहु भूमि धेनु धन को सा, सरवसु देऊ आजु सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देऊ निमिख एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कहाँ निश्चरयति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। चक्रवर्ती महाराज जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप पृथ्वी, गौ, धान और खजाना मांग लीजिए। मैं आज प्रसन्नता के साथ अपना सर्वस्व सब कुछ दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। और सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, और उनमें भी राम को तो देते ही नहीं बनता। कहाँ अत्यंत कठोर डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। इस तरह की बातें सुनकर सुने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। ऐसी प्रेम रस में सनी हुई चक्रवर्ती महाराज जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने बड़ा सुख पाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे महाराज के संदेह का नाश हुआ। तब बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाकर हृदय से लगाया और पुत्रों को बहुत प्रकार से शिक्षा दी। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। चक्रवर्ती महाराज जी कहते हैं कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहकर महाराज ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, ऋषि को सौंप दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और माता के चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो बेर
हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह के समान दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे श्री रामचंद्र जी कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं, और लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल वृक्ष के तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौरवाड़ के दोनों भाई परम सुंदर हैं, और विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। तब मैं जाना कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, रक्षक हैं, और इसी कार्य के लिए श्री रामचरितमानस के तमाम प्रसंग में वर्णन भी है। बेप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। इसीलिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़कर मेरे साथ चल दिए। तब मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया, तो इतना सुनते ही ताड़का क्रोध कर दौड़ी। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण को हर लिए और उसे दीन जानकर निष्पत दिए, अपने धाम भेज दिए। यही उस परमात्मा की कृपालुता है, दयालुता है। जबकि वर्तमान के कर्म के द्वारा ताड़का परमात्मा के धाम जाने की अधिकारी नहीं थी। इसीलिए विश्वामित्र जी सोचे कि अगर मैं श्राप दूंगा तो, क्योंकि श्राप क्रोध में ही निकलता है, तो श्राप देंगे तो और घोर राक्षस बनेंगे, मुक्त तो होंगे नहीं, तो राक्षस बनकर और उत्पात मचाएंगे और दुख देंगे। अगर प्रभु को लाते हैं, जब उनके हाथ से मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, फिर इनका जन्म नहीं होगा, तो ऐसे ही पृथ्वी राक्षसों से हीन होगी और हमारी तपस्या भी बची रहेगी। जब श्री रामचंद्र जी का इतना प्रभाव देखने के बाद बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को पहचाना, क्योंकि जीव तभी विश्वास कर पाता है जब प्रभु के प्रभाव को देखता है। परमात्मा के प्रभाव, स्वभाव, गुण, लीला को देखकर ही जीव परमात्मा पर विश्वास करता है। तब विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्या का भंडार समझते हुए भी प्रभु को ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। अब सुग्रीव का देखें तो श्री हनुमान जी के परिचय कराने के बाद और अग्नि शपथ के बाद भी मन में शंका बनी रही। जबकि श्री राम जी कहे, क्या कहे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। श्री राम जी कहे, हे सखा, अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगा। इसके बाद भी सुग्रीव कहता है, कह सुग्रीवा सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा, दुंदुभियास्थे ताल देख राय, तब बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव कहता है, हे रघुनाथ जी सुनिए, बाली महाबलवान और अत्यंत रणधीर है,
बाली का वध इतना आसान नहीं है। बाली के मृत्यु के पीछे कुछ कारण है प्रभु। तब श्री राम जी पूछे कि क्या कारण है, कहो। तब सुग्रीव दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और सर्पाकार ताड़ के वृक्ष को दिखलाया। तो श्री रघुनाथ जी ने उसे बिना ही परिश्रम के ढहा दिए। तब सुग्रीव की क्या स्थिति बनती है। देखी अमित बल बाणी प्रीति, बाले बधव इन भय परतीति, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीत बढ़ी। तब विश्वास हो गया कि ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ये बाली का वध अवश्य करेंगे। तब बार बार चौड़ों में सिर नवाने लगा और प्रभु को पहचान कर मन में प्रसन्न हुआ। तब ज्ञान पैदा हो गया। तो सुग्रीव के पहली मुलाकात का भाव देखें। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुजा सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यहि रीति, करिहहि विधि मोसन ए प्रीति। श्री राम जी के देखने के बाद सुग्रीव अपने जन्म को अत्यंत धन्य मान रहा है और श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर आदर सहित मिलता है और मन में इस प्रकार सोच रहा है कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। इतना के बाद भी पूर्ण विश्वास तभी हुआ जब श्री रघुनाथ जी के बल को देखा। लगभग इसी तरह ताड़का वध के बाद, क्योंकि ताड़का वध आसान काम नहीं था, ताड़का वध बहुत ही कठिन काम था, लगभग असंभव जैसा था। लेकिन वध के बाद तब बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, तब रेस निज नाथ ही जिय चिन्हि। तब प्रभु को विश्वामित्र जी पूरी तरह से पहचान लिए, जान गए। इसी तरह आप सती का भी प्रसंग देख सकते हैं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। प्रभु के प्रभाव को देखकर ही सती को भी विश्वास हुआ। सती समझे रघुबीर प्रभाव, भया बस सेवा सन कीन्ह दुराव। प्रभु के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया। कागभूषुंडी जी भी कह रहे हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। कहने का मतलब कि जो सामान्य पुरुष के लिए बहुत ही कठिन कार्य था, जो अलौकिक कार्य है, अगर वह हो जाए या ऐसा कार्य करने वाला सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, वह महापुरुष ही होता है। तो यही गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है। तो यहाँ बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इन्हीं की वंदना चल रही है, क्योंकि साक्षात श्री हरि ही नर रूप में गुरु बनकर आए हैं या वही गुरु स्वरूप को धारण किया है। तो इन्हीं की कृपा से परमात्मा के गुप्त और प्रकट चरित्र सब जानने में आते हैं। इसी संबंध में ही विश्वामित्र जी का प्रसंग पीछे है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा ते नारायण है, गुरु को कहते और
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा हरि के रूठते, गुरु शरणन को जाय। गुरु रूठे नहीं ठौर है, हरि नहीं होत सहाय। अब गोस्वामी जी का भाव देखें। जथा सुअंजन आंजे दृग, साधक सेध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भोरे निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सिखाने देखते हैं। साधक की तीन श्रेणी, साधक सिद्ध सुजान। साधक सती हैं। जैसे श्री राम जी को जानने के लिए सती को साधन करना पड़ा, तो क्या साधन था? परमात्मा को जानने के लिए सती को सीता मैया का रूप पकड़ना पड़ा। सिद्ध में शिव जी हैं। जब सती परीक्षा के बाद भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंचती हैं तो पूछते हैं कि किस तरह से परीक्षा ली, सब सत्य सत्य कहना। तो सती झूठ बोलती हैं। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो केवल आपके ही तरह प्रणाम करके चली आई। तो यहाँ एक नीत की बात है कि शिव जी सोचने लगे कि अगर हमारे ही तरह प्रणाम करना था तो वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी। वह तो हमारे कहने पर तुरंत हो सकता था, लेकिन उतनी दूर जाकर इतना देर में केवल प्रणाम करके आना, यह बात कुछ अटपटी सी लग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शंका किया नहीं जाता, शंका हो जाती है, यह स्वाभाविक है। तो शिव जी सिद्ध तो है ही, तो उनको कहाँ आना कहाँ जाना तुरंत ध्यान लगाए। तब शंकर दे खेऊ धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। शिव जी जान गए यह सिद्ध की स्थिति है। सुजान जो न उद्यम करे, न साधन करे, न ध्यान धरे, बल्कि सहज भाव में जो सब कुछ जान जाए। जैसे सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर से सब अंतर जामी। श्री राम जी सती के कपट को जान गए और सती के कपट को उजागर कर दिए। तुरंत बोले कि कहो बहोरे कहाँ वृक्ष केतु। वृक्ष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत मलक समाना। यह सुजान की स्थिति है। तो मूल प्रसंग पर चलें तो गुरुपद रज का अंजन लगाकर हर जगह ईश्वर के कौतुक को देखते फिरते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरे सुहावनी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापते पद अनुरागा। इसी तरह हर जगह परमात्मा का ही कौतुक देखते हैं। अब उसी पदरज को अब क्या करते हैं और उसमें क्या गुण है? गुरु पदरजा मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भवमोचन। गुरुदेव भगवान के चरण कमल का आज्ञा रूपी रज कोमल अंजन है
जो नेत्रों के रोगों को नष्ट करता है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। और उसमें भी सर्वप्रथम किसकी वंदना गोस्वामी जी लिख रहे हैं? बंदौ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले भूदेवों मतलब ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं किन ब्राह्मणों की? जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। और साधु संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है। जैसे कपास में कोई रस नहीं होता है इसलिए कपास नीरस है, उसी तरह विषयासक्ति न रहने से संतों का जीवन कपास के तरह नीरस होता है, लेकिन विशद और गुणमय होता है कपास के तरह। जैसे कपास उज्जवल होता है उसी तरह संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रहित रहने से कपास के तरह विशद है, उज्जवल है। कपास में बारीक बारीक रेशा होता है, तंतु होता है, वही गुण है, तंतु है। इसी प्रकार संत का भी चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए उनका जीवन गुणमय है। जैसे कपास तमाम क्रिया के बाद कष्ट सहकर फिर वस्त्र बनकर दूसरों के गोपनीय अंगों को ढकता है, उसी प्रकार संत भी समाज से अनेकों प्रकार का अनेकों तरह से दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपाता है, ढकता है, जिसके कारण संतों ने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इसीलिए संतों का मुद मंगल माया संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। चलता फिरता समाज आनंद और कल्याणमय है, और यही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। इस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, श्री राम जी की भक्ति गंगा जी की धारा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म का विचार मतलब जो ब्रह्म की चर्चा होती है वह सरस्वती जी की धारा है, जो कि लुप्त रहती है। विधि निषेध माया काली मलहारणी करम कथा रवि नंदनी बरणी। जो अच्छे बुरे कर्मों की चर्चा होती है, संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया जमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं ही त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। लेकिन बाटो विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो संत समाज रूपी प्रयाग में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है, या जो अपने धर्म में अटल विश्वास है वही अक्षय वट है। और जो संतों का जो शुभ कर्म है वही तीर्थराज का समाज है। ऐसा संत रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सब जगह सबको सहज में प्राप्त हो सकता है। और इस संत समाज का आदर पूर्वक सेवन करने से
सब क्लेशों का नाश हो जाता है, सब क्लेशों को नष्ट करने वाला है। और यह संत समाज रूपी प्रयाग अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई साध्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज प्रयाग अलौकिक है, क्योंकि उस प्रयाग में गंगा जमुना की धारा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कोई धारा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए अलौकिक है। और अकथनीय है, इसलिए कि जो दिख रहा है उसका तो वर्णन करना आसान है, वर्णन हो सकता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसका वर्णन कैसे होगा, इसलिए अकथनीय है। लेकिन जो साधु संत रूपी प्रयाग है, इसी जन्म में तत्काल फल देने वाला है। और उस प्रयाग राज के स्नान का जन्मांतर में फल मिलेगा, मतलब कि मरने के बाद फल मिलेगा। और इस प्रयाग का सुनी सामुझाही जाना मोदे तमना, मा जाही अति अनुराग, लहाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो लोग इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, तो इसी शरीर से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। माजन फल पे खिया तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जानी कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल और बकुले हंस बन जाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह गुरु के रच का बाड़ी का प्रभाव है।